आज मैं अभी श्रीमान आकाश जी डंगोरिया जी के यहाँ आया हूँ। ये अभी हाल ही में राजामल तालाब की जो बस्ती है वाल्मीकि समाज की, उसके सरपंच बने हैं। आकाश जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई जीत की। आप सभी को भी मेरी तरफ से, मैंने जो मेहनत करी आप लोगों के सहयोग से, जो मुझे बल और आशीर्वाद मिला, उसका मैं तहे दिल से मेरी कॉलोनी वासियों का और जयपुर शहर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मेरे पर विश्वास करके मुझे वोट दिया, तो मैं उस चीज़ पे खरा उतरूँगा और मैं अपनी सरपंच की जो मर्यादा है उसमें रह के ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा। और समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए मेरा जो पहला लक्ष्य है, जो समाज की जो कुरीतियाँ जो फैली हुई है उनको ख़त्म करूँगा और अपनी बस्ती में रौनक, हर चीज़ की रौनक लेके आनी है। काफ़ी में लाइटें का बहुत काम बाकी है और रोड का काम है, जो मैं जल्द से जल्द अपनी बस्ती को सौगात दे के रोड का काम चालू कराऊँगा। आकाश जी, आप जीते हैं और यहाँ की बस्ती वासियों ने आपको जिताया है, तो जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं सभी बस्तीवासियों को ये जीत का श्रेय देना चाहता हूँ, युवाओं को, बुजुर्गों को और मेरी माताएं बहनों को। अच्छा आकाश जी, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये शिक्षा का जो क्षेत्र है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी समाज के विकास के लिए। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या सोच रखा है? हाल ही चुनाव से पहले मैंने यहाँ पर आंगनबाड़ी का शुभारंभ कर दिया था और पास मेरे घर के जस्ट पीछे हैं राजकीय उचित प्राथमिक विद्यालय बांद्री का नासिक, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो मेरे वाल्मीकि समाज के हैं, उसमें स्कूलें खुलते ही उसके अंदर एडमिशन करा कर उनको पढ़ाई के लिए मदद करूँगा। और साथ में प्रिंसिपल महोदय से मेरी बात होती रहती है, जो घर घर जाके मैं और संपर्क करूँगा और मेरे नृत्य के अंदर उनका एडमिशन करा के बच्चों की पढ़ाई के पूरा फोकस डालूँगा। आकाश जी, देखा जाता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन होता यह है कि उनका किसी भी प्रकार का कोई मान सम्मान नहीं किया जाता है। बच्चों का हौसला बढ़े, इसके लिए कोई न कोई कार्यक्रम उनके सम्मान में ज़रूर रखना चाहिए। तो क्या आपने इसके बारे में कोई योजना बनाई या कुछ ऐसा आपने भी सोचा है? मैंने सोच रखा है, जैसे ही मेरी कार्यकारिणी का विस्तार होगा तो मैं सारी कार्यकारिणी की तरफ से, जैसे ही कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन यानी 75% के ऊपर मार्क्स लेके आते हैं तो उसको बस्ती की तरफ से सम्मान किया जाएगा। प्लस जो हमारे समाज के प्लस एससी के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, उनके द्वारा उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और उनको मार्गदर्शन पर इस बात बताएंगे कि भाई आपने इतने अच्छे मार्क्स से पास हुए तो आने वाले समय में आप भी कोई अधिकारी बन सकते हो इनकी जैसे। तो उनके द्वारा हम बस्ती में प्रोग्राम करके जो भी 75% से ऊपर मार्क्स लेके आएगा उनका सम्मान किया जाएगा। आकाश जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगर इस तरीके से कार्यक्रम हर बस्ती में होने लग जाएंगे तो आप देखिए समाज का विकास बहुत तेज़ी से होने लग जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम बस्ती में रहते हैं और बस्ती के आपस के लोग विवाद कर लेते हैं, तो ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी? उसको मैं बस्ती लेवल पे ही समझा के उसको निपटाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा मेरा ये निवेदन था कि जैसे ही हम कॉलोनी से सरपंच व अध्यक्ष बन रहे, कॉलोनी के अध्यक्ष बने, जयपुर शहर की कमान भी कोई अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के पास आनी चाहिए, जो अभी तक कोई सामने नहीं आया। एक व्यक्ति जो सामने है, जो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जो आपको लगता है कि भाई जयपुर शहर के लिए वो जयपुर शहर अध्यक्ष बनने के लिए योग्य है। अगर आप जानते हैं तो बताइए। मेरे हिसाब से तो जो फीडबैक मैंने अब तक देख रखा है कि अधिकतर जो व्यक्ति है जो जयपुर शहर के लिए दौड़ कर रहे हैं वो खाली समाज में शादी ब्याह के कारण के लिए ही कर रहे हैं कि जाजम पे बैठे और बस थाली पकड़ के सम्मान करें। मगर जो अभी तक मैंने 5 साल से जिस व्यक्ति को देखा है, जो जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के बाहर भी जो भी समस्या होती है वाल्मीकि समाज को जिनको निपटाने के लिए जाते हैं, वो एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है मनोज चावरिया। अगर मनोज चावरिया जी जयपुर शहर अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे तो मेरा पूरा समर्थन पूरी बस्ती का उनके साथ रहेगा। और जो सरपंच जीत के आ रहे हैं, जो मेरे भी जानने वाले हैं, जो उनका समर्थन भी आदरणीय मनोज जी चावरिया के साथ रहेगा। ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कम से कम आप समाज में कौन व्यक्ति कार्य कर रहा है और कौन व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, ऐसी आपकी नज़र है, तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। वास्तव में किसी भी समाज का विकास जब ही होता है जब समाज की बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दी जाए जो वास्तव में समाज के लिए सोचता है। एक बार मैं पुनः आपको जीत की बधाई देता हूँ और वाल्मीकि समाज आगे बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से।